बढ़ाते भारत की शान। मुर्गी पालन व्यवसाय ग्रामीण विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। इससे लाखों ग्रामीणों को रोजगार के अवसर मिले हैं। देश में बढ़ती चिकन और अंडों की मांग की वजह से पोल्ट्री फीड की मांग भी बढ़ी है, जिससे देश में पोल्ट्री फीड उद्योग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आज का हमारा स्टार्टअप भी पोल्ट्री फीड उद्योग को नई संभावनाओं से जोड़ता नजर आता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप में। तो बिना देर किए मिलवाते हैं आपको आज के हमारे एंटरप्रेन्योर से। मेरा नाम धनाबाल कुमारस्वामी, फाउंडर ऑफ फाइटोमार्क लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। मेरा स्टार्टअप काम करता है नेचुरल प्रोडक्ट्स के ऊपर। हम लोग अभी एक गेंदा फूल से पोल्ट्री फीड एडिटिव बनाता है, एक का न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाता है। ये किसान भाई बहनों के लिए, ये पोल्ट्री फार्म में जुड़ा हुआ है, उन लोग को फायदा का चीज़ है। तो दोस्तों, आज भी हमारे साथ एंटरप्रेन्योर डॉक्टर धनाबल जी। धनाबल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप में। तो जैसा कि आपने बताया कि आप पोल्ट्री फीड एडिटिव तैयार कर रहे हैं गेंदे के फूल से, तो किस तरह से आप उसको तैयार कर रहे हैं और क्या कुछ इसके बेनिफिट्स हैं? ज़रूर। वो आपका मैरीगोल्ड फ्लावर हम लोग का कल्चरली बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग का पूजा में, मंदिर में, कई फंक्शन में हम लोग यूज़ करता रहता है। तो इसके वजह से आप लोग का किसान उगाता है, तो ये फ्लावर सीजन में आती है ज़्यादा से, और ऑफ सीजन भी है। लेकिन सीजन फ्लावर में क्या होती है, आपका ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है, सेल्स नहीं होती है, उसके वजह से बहुत फ्लावर वेस्ट हो जाती है। लेकिन ये गेंदा फूल का जो कलर हम लोग देख रहे हैं, ऑरेंज कलर, ये केमिकल्स कैरोटीनॉइड के तरफ से ये कलर आ रही है। ये कैरोटीनॉइड्स लुटीन एंड जियाक्सांथिन केमिकली डिफाइन कर सकता है। तो ये आपका आई हेल्थ के लिए, ह्यूमन विजन के लिए वो हेल्प करता है। ह्यूमन विजन के लिए हम लोग सोचता है सिर्फ विटामिन ए है, ऐसा नहीं है। विटामिन ए तो मेजर है, इसके साथ साथ बहुत माइनर लुटीन, जियाक्सांथिन और दूसरा कैरोटीनॉइड्स भी सपोर्ट करता है विजन के लिए। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है। हम लोग इसको तब हम लोग कन्वर्ट करेंगे, जैसे फीड ग्रेड मटेरियल कन्वर्ट करेंगे। ये मैरीगोल्ड फ्लावर ऑलरेडी हिस्टोरिकली वो चिकन आप पोल्ट्री फीड में यूज होती है, लेकिन लार्ज वॉल्यूम कंजम्पशन होती है। तो अब हम लोग यूज करेंगे गेंदा फूल का प्रोसेस करने के बाद, ये आपका ये का येलो कलर का इंप्रूव करता है, तो ऑरेंज कलर के तरफ होती है। ये आपका क्वालिटी का एक तारीख है। तो एक का येलो याक हम लोग देख रहा है, यो येलो कलर आ रही है, लुटीन और जियाक्सांथिन के तरफ से आ रही है। वो हम लोग का बुड्ढा कहता है, आप पोल्ट्री के बुड्ढा। आप बुड्ढा का कलर आप ख्याल रखेंगे तो आप समझ में आएगा, वो येलो कलर है। उसके वजह से बुड्ढा का साइंटिफिक नेम जियाक्सांथिन बोल रहा है। जिया मतलब वो कलर, जियाक्सांथिन का नाम से ये कलर हम लोग बोल जाता है। तो ये लुटीन और जियाक्सांथिन एक का न्यूट्रिशन क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो वेस्ट से हम लोग वेल्थ क्रिएट कर रहा है। तो आप गेंदा फूल का तब वेस्ट, तब एक्सेस प्रोडक्शन हो जाएगा। मार्केट का प्राइस अच्छा नहीं है, वो किसान प्रोसेस करके आप फीड के तरफ रूप से आप फीड इंडस्ट्री को सेल कर सकता है, और खुद भी कंज्यूम कर सकता है, खुद का पोल्ट्री फार्म में भी कंज्यूम हो सकता है। समझना चाहेंगे कि क्या है कैरोटीनॉइड्स? कैरोटीनॉइड्स एक ग्रुप ऑफ केमिकल्स हैं। आपका कैरेट का कलर आप देख रही है, कैरेट का ऑरेंज कलर भी आप देख रही है, रेड कलर भी मिलता है। सो कैरेट का ऑरेंज कलर देख रही है, तो ये वो ऑरेंज कलर है कैरेट आइड्स, मतलब सो कैरोटीन, कैरेट लाइक कलर। कैरोटीन मतलब जो आपका उसका केमिकल मॉलिक्यूल्स का अंदर कोई ऑक्सीजन नहीं है। आप तब कैरोटीनॉइड्स बोलता है, तो कैरोटीनॉइड बोलेंगे तो उसका अंदर ऑक्सीजन एटम भी है। तो ये दो एक तरफ का एक कलर का क्लास ऑफ केमिकल्स है। ये कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीन, ये पूरा आपका ह्यूमन हेल्थ में वो बहुत ज़रूर है। जो गेंदे के फूल है उनका इस्तेमाल होता रहा है पोल्ट्री फीड के रूप में, तो जो एक ट्रेडिशनल मेथड रहा होगा गेंदे को सुखा कर ये फीड तैयार करने का, एडिटिव जो आप तैयार कर रहे हैं, तो वो आपका किस तरह से अलग है?
देखिए, आप जनरली मैरीगोल्ड बोलते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन भी होती है, क्योंकि मैरीगोल्ड आपका कैलेंडुला ऑफिशिनालिसिस से भी आती है। वो एक यूरोपियन टाइप फ्लावर है, कैलेंडुला बोलता है उसको भी मैरीगोल्ड बोल रहा है। तो हम लोग गेंदा फूल के बारे में बात कर रहे हैं, तो गेंदा फूल का नाम है टैगेटस एरेक्टा। ये अब एजेटिक मैरीगोल्ड बोलता है। ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन आप कलर के रूप में देखेंगे, कैलेंडुला में बात कर रहा हूं, तो ये यूरोप में ट्रेडिशनली उन लोग यूज करता है, तो 20 ग्राम्स 30 ग्राम्स आप फीड में ऐड कर देती है। तो गेंदा फूल के तरफ आएंगे तो ये कंप्लीटली डिफरेंट है, तो आपका पूरा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। आप पर 1 किलोग्राम पोल्ट्री फीड में आप कितना देना पड़ेगा था, 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम। आप ज्यादा इसको ऐड करेंगे, ड्राई करने के बाद ऐड करेंगे, तो आप 1 किलोग्राम से 30 ग्राम न्यूट्रिएंट फूड को निकाल के इसको ऐड करना पड़ेगा। इसमें एक ही न्यूट्रिएंट वैल्यू है, लुटीन और जियाजांथिन है। आपका न्यूट्रिएंट के वाइज आप देखेंगे प्रोटीन नहीं है, कुछ कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सो ये सिर्फ एक न्यूट्रिएंट के लिए आप 30 ग्राम सैक्रिफाइस करने सही नहीं है। तो हम लोग जैसे इनोवेट कर रहा है, तो एंजाइम के साथ मिक्स करके जितना भी आपका जो वाटर सॉल्युबल केमिकल्स बोलती है, तो वो निकाल देती है। तो अपने आपका 130% नॉर्मल फ्लोरेट्स को आप ड्राई करेंगे, उसका जितना लुटीन होगा और जियाजांथिन होगा, उससे हम लोग का प्रोसेस में 130% लुटीन और जियाजांथिन को एनरिचमेंट करा जा रहा है। और इसको एंजाइम ट्रीटमेंट में क्या होती है, आपका इसमें पोर हो जाती है, स्मॉल होल्स और डैमेज हो जाती है। वो डाइजेशन करने के लिए बहुत इजीली आसान से पोल्ट्री डाइजेस्ट करेगा। सो इस दोनों इंप्रूवमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, 20-30 ग्राम्स पर केजी फीड में रिक्वायरमेंट है मैरीगोल्ड का, उसका हम लोग 5 ग्राम का आसपास रिड्यूस कर रहा है। उसके वजह से तो ये इनोवेशन आपका थोड़ा मैरीगोल्ड पाउडर से, सीधा में बोलेंगे तो थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैरीगोल्ड से आपका एक को येलो कलर को एनरिच करने के लिए हम लोग इनोवेट कर रहा है। तो जैसा कि आपने समझा कि एंजाइम ट्रीटमेंट के साथ प्रोसेस किया जाता है मैरीगोल्ड को, तब एक जो पोल्ट्री फीड एडिटिव है वो तैयार किया जा रहा है यहाँ पर। तो जो एंजाइम ट्रीटमेंट है उसको किस तरह से आप प्रोसेस करते हैं, और साथ ही ये भी समझना चाहेंगे कि किस तरह का एंजाइम इसमें आप इस्तेमाल करते हैं। सही है। तो ये आप देखिए, नेचुरली हर एक चीज़ में, हर एक फ्लावर्स में, हर एक नेचुरल प्रोडक्ट्स का ऊपर वो नेचुरली बैक्टीरिया फंगस वो रहता है, उसका बोलता है एंडेमिक बोलता है। और वो इस बैक्टीरिया कई तरह का एंजाइम सेक्रेट करता रहता है। से एग्जांपल, आपका एक फ्लावर प्लांट में है तो आप फ्रेश रहता है, लेकिन आप उसको कट करके आप बाहर रख देंगे तो धीरे धीरे सड़ जाती है, उसके बाद वो फर्मेंट भी हो जाती है। तो इसके ये बैक्टीरिया के तरह ही होती है। वो एंजाइमेटिक्स लाइक सेलुलोज बोलती है, प्लांट में मेन कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बोला जाएगा। तो आप लीफ हो, आप फ्लावर हो, उसका मेन कंपोनेंट है सेल वॉल, वो सेलुलोज के माध्यम से बिल्ड होती है। तो आप सेलुलोज जैसे एक एंजाइम सेलुलोज है, वो एक बैक्टीरिया को, ये बैक्टीरिया सेक्रेट करता है सेलुलोज। ये सेलुलोज आप प्लांट का सेल को स्मॉल होल्स करके डाइजेस्ट करते रहता है। तो अब हम लोग सेलुलोज जैसे एंजाइम यूज करता है, इधर सेलुलोज और रिलेटेड लिग्नेस ऐसे कुछ एंजाइम यूज करता है। तो इसको सेल को डैमेज करके आपका ऑटोमेटिकली वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट को निकाल देती है, और ल्यूटीन जियाजांथिन ऐसे कैरोटीनॉइड है, ये पानी में नहीं डिजॉल्व होगा, वो फ्लावर का पेटल्स का अंदर ही रहेगा, सिर्फ वाटर सॉल्युबल शुगर स्टार्च ये सब निकल जाएगा। तो इसके वजह से, इससे माध्यम से ये कैरोटीनॉइड्स कंसंट्रेट हो जाती है, तो हम फिनिश्ड प्रोडक्ट में आपका। तो जब हम माइक्रोनाइज्ड कहते हैं तो इस टर्म का क्या मतलब है, और जैसा आपने बताया कि कैरोटीन की मात्रा जो है क्योंकि रंग की वजह से बढ़ा हुआ मिलता है, तो इस पे जो क्वालिटी है अंडे की, उस पे वो किस तरह से इन्हांस होती है और क्या फ़र्क पड़ जाता है? जो हमारे किसान भाई बहन हैं, पोल्ट्री क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको इस पाउडर को यूज़ करने से क्या फ़ायदे होने वाले हैं? जितना फाइन पाउडर करेंगे उतना आपका प्रोसेसिंग कास्ट ऐड हो जाती है। तो हम लोग एक ऑप्टिमम लेवल को फाइंड करना पड़ेगा इस पार्टिकल साइज में। इसी तरफ में हम लोग इस पार्टिकल साइज में 25 to 50 माइक्रोन, 50 to 100 माइक्रोन, कहीं एक जगह में हम लोग रुकना चाहिए, उसको बैलेंस भी करना चाहिए। प्रोसेस कास्ट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अच्छी तरफ से डाइजेस्टेशन के लिए भी अच्छा होना चाहिए। और दूसरा, फीड इंग्रेडिएंट के साथ भी वो फॉर्मुलेट करने के टाइम वो भी कंपैटिबल होना चाहिए। तो आप एक सही रूप से पाउडर करेंगे, सही रेंज में पाउडर करेंगे, तो वो
फीड बनाने के लिए भी अच्छी है और पोल्ट्री डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है। तो हम लोग इसी का माइक्रोनाइज्ड फ्लावर पेटल्स बोलते हैं। धनाबल जी से हम लैब में जाके समझेंगे कि जो एंजाइम ट्रीटेड पेटल पाउडर तैयार कर रहे हैं वो किस तरह से हो रहा है, पूरा प्रोसेस जो है आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक, कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। दादू आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप में। और आज हैं मेरे साथ एंटरप्रेन्योर डॉक्टर धनाबल जी। तो हम आ चुके हैं लैब में और हम बात कर रहे थे कि गेंदे के फूल को किस तरह से प्रोसेस किया जाता है एंजाइम ट्रीटमेंट के साथ। तो हम आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर होता है। श्योर जी। तो पहले वो जब फ्लावर्स, छोटा फ्लावर्स होती है, बड़ा नहीं है, वो मार्केट में नहीं बेच पाएंगे, ऐसे कुछ वो रिजेक्ट हो रही है फार्म लेवल से, वो हम लोग कलेक्ट करता है। तो उधर वो फ्लावर को हम लोग डिसेक्ट करके बेस और पेटल्स को सेपरेट कर देती है। उसके बाद वो पेटल्स को हम लोग ड्राई करना है। तो सोलर ड्राई भी हम लोग अप्लाई कर रहा है, तो कम लाइट में कम टाइम में ड्राई करना जा रहा है। तो ड्राई करने के बाद आपका जो पेटल्स हैं उसको पाउडर करा जा रहा है। तो पाउडर करने के बाद हम लोग जो एंजाइम सोल्यूशन के साथ मिक्स करके 24 आवर्स रख देती है। तो उसी टाइम में क्या होती है, एंजाइम वो इस सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन बोलता है इसको। इसी टाइम में आपका पेटल्स में जब वाटर सॉल्युबल में गया था तो ल्यूटीन और जियासांथिन को कंसंट्रेशन करने के लिए तो थोड़ा केमिकल्स को निकालना पड़ेगा यूजलेस, और इसके लिए हम लोग एंजाइम सोल्यूशन के साथ मिक्स करके 24 आवर्स 48 आवर्स रख देती है लैब में। तो अंडर स्टारिंग, उसके बाद अगेन फिल्टर करना पड़ेगा, उसके बाद अगेन ड्राई करेंगे, उसके बाद पाउडरिंग माइक्रोनाइजेशन प्रोसेस में हम लोग जाना पड़ेगा। जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं कि एक मैरीगोल्ड से जो आप पाउडर तैयार कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसे चेक कर सकते हैं? हाँ मैम, एक क्वालिटी आपका बहुत एनालिटिकल टेक्निक्स हैं। तो एक मेथड है, इसको बोलता है यूवी स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड, और इसको FAO मेथड बोला जाएगा। आपका न्यूट्रियासिटिकल कंटेंट मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं। तो ये मैरीगोल्ड माइक्रोनाइज्ड पेटल्स को लेके हम लोग इसका जितना ल्यूटीन और जियासांथिन है इसको पहले एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यूवी स्पेक्ट्रोमेट्री में एक मेजरमेंट है, और उसके बाद HPLC बोल के हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में हम लोग असे करना पड़ेगा। तो इसका अंदर कितना ल्यूटीन है और जियासांथिन है। तो ये दोनों मेथड क्वालिटी कंट्रोल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। अगर बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की या फिर AI ड्रिवन प्रोसेस जो है, उनमें जो एडवांसमेंट हो रहे हैं, तो किस तरह से जो गेंदे के पौधे हैं उनके उपयोग को मैक्सिमाइज ऑप्टिमाइज किस तरह से किया जा सकता है जिससे कि जो गेंदे का सही इस्तेमाल है भारत में, और जो बड़े बड़े उद्योग हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि आप पोल्ट्री फीड में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से इसको बढ़ाया जा सकता है या कहीं एक बड़ी क्रांति लाई जा सकती है इसके उसमें? मैरीगोल्ड आपका ड्राई करेंगे तो आपका 90% 95% मॉइस्चर है। तो आप इसको चैलेंज है, तो आप 10 kg आप फ्लावर आप ले रहे हैं ग्राउंड में, उसको आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, 10 किलोग्राम को आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, मतलब तो एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाने के बाद वो आपका 95% वेट सिर्फ वाटर है, वो पानी है, वो एवापोरेट हो जाएगा। तो ये हम लोग मैरीगोल्ड कई प्रोडक्शन हो रही है उसी साइट में, उसी क्षेत्रों में हम लोग इसको कंप्लीटली ड्राई करना जा रहा है। तो ड्राई करेंगे तो आपका 95% ट्रांसपोर्टेशन कास्ट सेव हो जाएगा। तो उसी क्षेत्रों में ड्राई करके प्रोसेस करके जितना फिनिशिंग करके हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे तो इसी तरफ से बहुत कास्ट सेव हो जाएगा। और ये प्रोसेस आप लोकली डिफरेंट अलग अलग क्षेत्रों में आप करने के टाइम में क्या होती है, आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, किसान को और भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मौका मिलेगा। और ये प्लांट को आप जैसे नॉर्मल प्लांट के तरफ इसको इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी भी है। तो कई एक नेमाटोड बोलती है, रूट नेमाटोड बोलती है। तो ये साइड प्लांटेशन में कंपेनियन प्लांट बनाएंगे तो ये पेस्टिसाइड यूज भी बहुत रिड्यूस करेंगे ये प्लांट। एट द सेम टाइम आपका जो ये फ्लावर से भी कुछ इनकम आएगा। तो बाजार अच्छी है तो बाजार में भेजिए, तो बाजार का प्राइस अच्छा नहीं है तो ड्राई करके आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो ये किसान भाई बहन का और एक
इनकम अपॉर्चुनिटी है। वो गवर्नमेंट का स्कीम भी चलती है, तो नेशनल ऑर्गेनिक मिशन चल रही है। इसके तरफ आप पेस्टिसाइड यूज़ और फर्टिलाइजर यूज़ को बहुत गवर्नमेंट कम करने के लिए बहुत स्कीम है, पॉलिसीज हैं। तो उसके माध्यम से आप जो ये भी आप इस्तेमाल कर सकता है, तो निमेटोड के लिए वो अवॉइड करने के लिए कंपेनियन प्लांट बना सकता है इसको। तो ये भी जानना चाहेंगे कि जो सिंथेटिक फीड है उसको किस तरह से जो मतलब एग्रीकल्चर में जो चैलेंज है, ये भी अपने आप में एक चैलेंज है एग्रीकल्चर और पोषण को लेके, तो जो इधर शिफ्ट है किस तरह से होगा ना, हम लोग का एक कंप्लीट साइकिल बनाता है। ये एग्रीकल्चर का वेस्ट होना चीज का हम लोग इसको ड्राई करके प्रोसेस करके प्रॉपरली फीड इंग्रेडिएंट बनाएंगे, तो थ्रू फीड इंग्रेडिएंट पोल्ट्री फार्मिंग अगेन किसान भाई बहनों के लिए फायदा होगा, और उससे आप एक का क्वालिटी अच्छा होगा और बहुत प्राइस भी अच्छा मिलेगा येलो कलर याक के लिए। वो और एक ह्यूमन फूड चेन में वो रिटर्न आ जाती है। तो इसी साइकिल में बहुत कुछ फायदा होती है। ये कंप्लीट सर्कुलरिटी आप बोल जाएगा, कोई वेस्ट से वैल्यू भी बोल जाएगा। तो इसके माध्यम से आप सिंथेटिक फूड कलर कैनज़ैंथिन को कम्प्लीटली अवॉइड कर सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। तो जो जिस तरह से अगर हम पूरी दुनिया की विश्व की बात करते हैं, तो जिस तरह से कार्बन एमिशन बढ़ रहा है, तो उसको कैसे हम कम कर सकते हैं? आप कार्बन एमिशन आपका एक साइकिल है, तो आप फॉसिल फ्यूल हम लोग यूज़ करता है, जैसे कोल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो आपका बहुत मिलियनों साल के अंदर ज़मीन का अंदर था, उसको हम लोग बर्न आउट कर रहे हैं, तो वो कार्बन डिपॉजिट है, बेसिकली परमानेंट डिपॉजिट है। तो हम ऐसे कर सकता है, हम लोग का गेंदा फूल में भी हम लोग देखा है, इसको आपको पेटल को हम लोग निकालने के बाद जब बेस मिल रही है, वो बेस वेस्ट ही है, क्योंकि हम लोग वेस्ट से वेल्थ जनरेट करने जा रहा है, लेकिन हम लोग भी एक तरीके का वेस्ट जनरेट कर रही है। तो उसके बारे में हम लोग सोचा क्या करना जाए, क्योंकि आप 50% पेटल्स हैं, 50% इसका बेस है। वो क्या हो रहा है, तो वो बेस को हम लोग ड्राई करके बायो पैलेट बन सकता है। ये पैलेट आपका एनर्जी दे सकता है, जो जैसे आपका कई बॉयलर इंडस्ट्री हैं, बॉयलर इंडस्ट्री में यूज होगा, तो इसको कुकिंग के लिए यूज कर सकता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन पर्पस के लिए यूज कर सकता है। तो आप कार्बन एमिशन कट करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं एनर्जी चाहिए हम लोग का, तो फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल फ्यूल में हम लोग आ सकता है। तो कार्बन एटमॉस्फेयर से प्लांट लेती है, वो फ्लावर बनती है, फ्लावर से न्यूट्रास्यूटिकल बन रहा है, बेस से वेस्ट हो रही है, बेस से आर एक आप बायो पैलेट्स बना के बर्न कर सकता है। तो ये कंप्लीट साइकिल होगा। डॉक्टर धनाबल जी ने हमें माइक्रोनाइज्ड मैरीगोल्ड पेटल पाउडर के तमाम फायदे गिनाए। अभी और बहुत कुछ जानेंगे धनाबल जी से, लेकिन उससे पहले लेगी एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। मेरा नाम धनाबाल कुमारास्वामी, फाउंडर ऑफ फाइटोमार्क लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग अभी गेंदा फूल से पोल्ट्री फीड एडिटिव बनाता है। हम लोग का एक कंप्लीट साइकिल बनाता है, तो वेस्ट से हम लोग वेल्थ क्रिएट कर रहा है। पोल्ट्री फीड ये बहुत बड़ा इकोनॉमी है। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप, और आज हम बात कर रहे हैं पोल्ट्री फीड एडिटिव की, और मेरे साथ हैं आज एंटरप्रेन्योर डॉक्टर धनाबल जी। तो हमने बहुत सारी बातें करी और हमने आपके प्रोडक्ट को समझा। जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करते हैं माइक्रोनाइज्ड मैरीगोल्ड पेटल पाउडर की, तो किस तरह से आप अप्रोच कर रहे हैं और किसानों को कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसको ख़रीदें, इसका इस्तेमाल करें और जो पोल्ट्री फार्म है उसको इन्हांस करें? श्योर जी, ये ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर प्रोड्यूस करे, तो उसके बाद कंजम्पशन आएगा। तो हम लोग का हम ऐसे सोच है अलग अलग क्षेत्रों में जब प्रोडक्शन हो रही है, जो आपका फ्लावर मार्केट का प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो फ्लावर मार्केट में बेचना है, तो फ्लावर मार्केट का प्राइस कंफर्टेबल नहीं है, तो वो खुद ही ड्राई करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो मेथड कैसे एंजाइम ट्रीटमेंट करना, कैसे पाउडर करना, कैसे पैक करके प्रोड्यूस करना, तो हम लोग सिखा देंगे। तो वहाँ से हम लोग ये पूरा अलग अलग क्षेत्रों से सप्लाई चेन नेटवर्क हम लोग क्रिएट करेंगे, उसके माध्यम से सेंट्रलाइज करके उसके बाद ही पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसके तरफ जो पहले हम लोग का प्रोडक्शन है, वो एक सेंट्रलाइज करके प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ये डिसेंट्रलाइज करके हर एक क्षेत्रों में करना है।
तो उसके बाद वो सप्लाई चेन इंटीग्रेट करके हम लोग सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के तरफ हम लोग जाना है। आपसे समझना चाहें कि जो मार्केट के डायनामिक्स हैं वो किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं लार्ज यूज़ जो है मैरीगोल्ड का उसको। कई फेस्टिवल्स आती है तो हाई फ्लावर डिमांड होती है फेस्टिवल्स के लिए, उसी टाइम में फ्लावर्स का प्राइस आप देखिए तो ये रीच हो जाती है 150 200 ऐसे कुछ भी हो जाती है। तो कब ये फंक्शन हो गया तो देखिए, तो पहले हम लोग होली फंक्शन हो गया, उसके बाद देखिए नेक्स्ट डे में आपका प्राइस गिर गया तो 5 रुपया 6 रुपया। तो ये बहुत डिफरेंस है मार्केट डायनेमिक से। आप फ्लावर को प्राइस प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग एक पॉइंट सेट कर सकता है, तो इस प्राइस का ऊपर जाएंगे तो आप मार्केट में जाना है, तो ये आपका प्राइस कंफर्टेबल नहीं है तो इसके ये प्राइस से 10 रुपीज़ आप बोलेंगे, तो इसके नीचे आएंगे तो आप खुद ही ड्राई करके हम लोग का सप्लाई चेन में इंटीग्रेट हो जाइए। तो बात है ये, किसानों को किसी तरफ बेनिफिट मिल रही है उसी तरफ जाना सही है। ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं तो आप किस तरह से देखते हैं पोल्ट्री फीड का जो मार्केट है, किस तरह से ये इफ़ेक्ट करेगा हमारे जो इकोनॉमिक देश की इकॉनमी है उसको? बहुत आप पोल्ट्री फीड ये बहुत बड़ा इकोनॉमी है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग मटेरियल आप देखेंगे तो आप ये फार्म से आ रहा है, तो मेन चीज़ है आपका बुड्डा मेज़, वो मेन इंग्रेडिएंट है। आपका राइस ग्रैन्यूल जो टुकड़ा राइस होती है वो भी हो जाती है। तो आपका ये पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री बहुत फार्मिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, फार्मर्स को ही फ़ायदा करता है। हाई क्वालिटी प्रोटीन भी उन लोग चाहिए, एनिमल प्रोटीन। सो अब ये फर्स्ट पोल्ट्री आती है। एक स्टडी बोल रहा है 4.68 बिलियन का मार्केट है और इसका ग्रोथ रेट है 6.28% ग्रोथ हो रही है, एनुअल कंपाउंड ग्रोथ होती है। तो ये एक तरह का डाटा है। तो लेकिन ये पूरा अपस्विंग है, आप देख सकते हैं मेज़ का बुड्डा का प्राइस भी बढ़ा रहा है क्योंकि इसका डिमांड ज़्यादा है, और आपका हर एक फीड इंग्रेडिएंट को प्राइस बढ़ा रहा है। तो ये आपका इंडिकेशंस हैं पोल्ट्री फीड का डिमांड बहुत ज़्यादा है। भारत की ही बात करें तो काफ़ी तेज़ी के साथ जो पोल्ट्री फीड उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। सही है, क्योंकि ये पोल्ट्री बहुत अभी फेमस हो गया है, हर एक आपका किसानों को हर एक भी ऑप्शन दे रही है। तो एनिमल हस्बेंड्री आपका ये भी ज़रूरत है, तो खेत के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। तो आपका फिशरीज, पोल्ट्री, आप काऊ और कुछ स्मॉल एनिमल फार्म, सब कुछ बहुत तेज़ से बढ़ रही है, क्योंकि ये नॉन वेजिटेरियन का डिमांड तो बढ़ा रहा है। प्लस हम लोग गवर्नमेंट इतना पॉलिसी सुविधा कर दिया तो एक्सपोर्ट बहुत आसान हो चुकी है। तो उसके वजह से बहुत पोल्ट्री का फिनिश्ड प्रोडक्ट, पोल्ट्री मीट हो और एग हो, आपका बहुत एक्सपोर्ट हो रही है हमारा देश से। तो इसके वजह से और भी तेज से बढ़ रही है ये फील्ड। आपने जिक्र किया गवर्नमेंट पॉलिसी का, तो ये जो फीड है, नेचुरल फीड की अगर हम बात करें, नेचुरल फीड एडिटिव की, तो जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है इसकी किस तरह से ग्रोथ करने में सहायक है, किस तरह से इसके विकास में सहायक है? आप देखिए, परंपरागत कृषि विकास योजना है वो, ये परंपरागत में आप देखिए तो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड को गवर्नमेंट पॉलिसी प्रमोट कर जाती है। तो आप ट्रेडिशन में जाएंगे तो उधर कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं है, पेस्टिसाइड भी नहीं है, तो नेचुरली इट इज़ ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक फूड आप बहुत प्रिफर कर रहा है क्योंकि बहुत कॉन्शियस हो रहा है, तो हर एक का प्रेफरेंस ऑर्गेनिक होना चाहिए। तो ये कॉन्शियस बढ़ा रहा है, और आप हम लोग का गवर्नमेंट का पॉलिसी जैसा है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत सपोर्ट करता है। तो और अभी इस बजट में भी आप देख सकता है तो 1000 फार्मर्स को ट्रेन करने के लिए वो बजट अलोकेशन हो गया है। तो आप ये ऑर्गेनिक तरफ के जाना है रास्ता है, क्योंकि ये बहुत सस्टेनेबल है और लेस एक्सपेंसिव है, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट का पॉलिसी नेशनल ऑर्गेनिक मिशन और जैसे मैं बताया परंपरागत कृषि विकास योजना, ये इसके माध्यम से और भी ऑर्गेनिक फीड का अवेयरनेस बढ़ा रहा है। आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग और प्रमोशन कर रहे हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक आप अप्रोच कर सकें, और कहाँ पर आपका प्रोडक्ट अभी पहुंच चुका है? ये पोल्ट्री का पहले काम किया तो इंडस्ट्रीज के लिए सप्लाई करने के लिए, तो हम लोग इसको फ्लावर को ड्राई करके इंडस्ट्री को सप्लाई कर रहा था, वो मैरीगोल्ड ओलियोरिसिन एक्सट्रैक्शन के लिए। लेकिन हम लोग और भी सोच रहा था कैसे फिनिश प्रोडक्ट में ले जाएंगे, फीड में ले जाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोसेस बहुत बड़ा है, उसमें सॉल्वेंट यूज़ होती है, बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो सीधा कैसे एक मेथड बना के इसको इंग्रेडिएंट बन सकता है, तो उसी रिसर्च में डॉक्टर रणदीप और मेरा हम लोग कोलैबोरेशन में तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। फाइटोमार्क लीड करता है ये प्रोजेक्ट में, और हम लोग का साथ और भी जुड़ा हुआ है मिस्टर शिवराज सिंह निषाद, वो कानपुर का बंदा है। तो वो माई कलीग, वो ड्राई फ्लावर बिजनेस तो उनका ऑलरेडी चल रहा है,
तो इस मैरीगोल्ड का भी वो चल रहा है। तो हम लोग इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के बाद हम लोग और भी तेज से वॉल्यूम बहुत कुछ बढ़ा रहा है। तो मेन इसका चैलेंज है, मार्केटिंग का चैलेंज नहीं है, तो कम ही चैलेंज में सोचता हूँ, क्योंकि ये फीड में नहीं होती है तो इंडस्ट्री में कंजम्पशन हो जाती है। तो लेकिन इसका प्रॉब्लम है सप्लाई चेन इंटीग्रेट करना है। अलग अलग क्षेत्रों में से बहुत जगह में थोड़ा वेस्ट हो रही है। ये वेस्ट को कैसे वैल्यू करके इंटीग्रेट करके एक सिंगल सप्लाई चेन में ले आएंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आप बता रहे हैं, गिना रहे हैं, लेकिन जब आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें सपोर्ट भी बहुत सारे लोगों का होता है। तो अगर मैं बात करूं आईआईटी कानपुर की, तो कितना सपोर्ट आपको आईआईटी कानपुर से मिला है? इधर रहेंगे तो आपको फुल लेबोरेटरी फैसिलिटीज मिलती है, बहुत कुछ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वो एक स्मॉल कंपनी के स्टार्टअप्स के तरफ इम्पॉसिबल टू परचेस, बहुत कुछ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट का हम लोग एक्सेस मिल रही है। इधर कोई डाउट है तो कोई प्रोफेसर के साथ हम लोग बात कर सकता है, तो उन लोग का मेंटरशिप मिल रही है, बिजनेस मेंटरशिप मिल रही है आपका थ्रू सोशल इनोवेशन लैब आईआईटी कानपुर एंड सिटी प्रोग्राम से हम लोग भी फंडिंग भी मिल रही है। कोई अच्छा आइडिया है, इसको मार्केट में ले सकता है, बेनिफिशियल है, तो सिर्फ स्टार्टअप इकोसिस्टम आईआईटी कानपुर के बहुत कुछ स्टार्टअप है। आईआईटी का कानपुर इकोसिस्टम एक आइडिया को और एक प्रोडक्ट को ट्रांसलेट करके वो मार्केट में ले जाती है। वो बहुत कुछ हम लोग का मेंटरिंग करता है। अगले 5 साल में, अगले 3 साल में कहाँ अपने आप को पाते हैं और किस तरह से जो एडवांसमेंट्स आप करना चाहते हैं इस फील्ड में वो किस तरह की होंगी? हम लोग हर एक प्रोडक्ट तब बनाएंगे, हम लोग का पूरा नेचुरल प्रोडक्ट ही बनना जा रहा है। प्रकृति में जैसे हो रही है वो सस्टेनेबल वे में कंपनी प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे आप मैरीगोल्ड एक प्रोडक्ट है, तो इसके तरफ बहुत कुछ प्रोडक्ट है, वो ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट को लेके इसको हम लोग कंपनी को आगे बढ़ा जाएगा। जाते जाते हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को भी एक मैसेज दें, तो आज का मैसेज क्या होने वाला है? आप सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस में आ जाइए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए। तो जैसे कंपेनियन प्लांट लाइक मैरीगोल्ड, ऐसे कुछ आप करेंगे तो आपका निमेटोड से भी फ्री होंगे, एट सेम टाइम आपका हर एक आपका एक रूप से आपका इनकम बढ़ेगा। और पब्लिक से भी निवेदन यही है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग और फार्मर्स को सपोर्ट करना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करेंगे तो वो होल ट्रांजिशन विल हैपन, सो दैट इज वो बहुत कुछ सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग है। आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई है डॉक्टर धनाबल जी, और आपका मिशन विजन जल्दी से जल्दी पूरा हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच कर पाएँ, इसी दुआ के साथ आज लेंगे आपसे इजाज़त। थैंक यू सो मच। फाइटोमार्क जैसे स्टार्टअप सबसे पहले अगर देखें जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं वहाँ पे अभी तक सिर्फ विदेशी कंपनियाँ ही कर रही थी, तो वो अभी पूर्णतः इंडियन जनरेटेड वो मशीन डेवलप कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहे हैं। प्लस जिस क्षेत्र को, जैसे अगर हम एक उनका एग्जाम्पल लें कि गेंदे के फूल का एक्सट्रैक्ट निकालने का, वही एक बड़ा वैल्यू एडिशन है जो कि कृषि क्षेत्र में भी एक वैल्यू एडिशन कर रहा है, उनका किसान भाइयों की आय को भी बढ़ाएगा, प्लस उसका वैल्यू एडिशन जो पोल्ट्री या अदर क्षेत्रों में हो सकता है उसमें होगा ही होगा। तो व्यापार की 2-3 आयामों को वो बिल्ड कर रहा है, पूरा इंडिजीनियस है। दोस्तों, हमारी एग्रीटेक स्टार्टअप सीरीज़ का मकसद यही है कि हम अपने किसान भाई बहनों तक कृषि से जुड़ी उन सभी आधुनिक तकनीकों को पहुंचाएं जिनकी मदद से वो न सिर्फ अपनी आय में इजाफा कर सके बल्कि उनका इस्तेमाल करके अपने समय और श्रम की बचत भी कर पाएं। दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है हमें बताइएगा ज़रूर। हमारी मेल ID है digital.agrikisan@gmail.com। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे